हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू टेक्नो क्लाउड्स। आज हम आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट लेके आए हैं रियल टाइम करेंसी कन्वर्टर के नाम से। इसमें हम ये करेंगे कि रियल टाइम जो भी करेंसी जो है, जो रियल टाइम करेंसी की वैल्यूज़ चल रही होती हैं उनके मुताबिक आप करेंसी को जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आप जो है वो वही अपनी विंडो जनरेट करें। तो उसके लिए आपको फ्रॉम टिक इंटर इंपोर्ट करेंगे आप, और रूट विंडो क्रिएट करें और रूट विंडो पे मेन लूप लगाएं। ये हो गया। अब जो है इसको थोड़ा सा हम टाइटल भी दे देते हैं, रूट डॉट टाइटल हम ले लेते हैं रियल टाइम करेंसी कन्वर्टर। कि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसको सिंपली आप करेंसी कन्वर्टर कर लें कि वो लिखने में थोड़ा सा दिखने में भी तो हो। ठीक है। और एक हम जो है वो लेबल बनाते हैं उसको बॉटम पे अपने नाम पे देने के लिए, रूट, और इसका जो टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट ये होगा टेक्नो क्लाउड्स। ठीक है। और इसका जो फॉन्ट होगा कि वो 11 कर लें इस तरह से, और इसको आप डॉट पैक आप इस तरह से करेंगे कि जो साइड है वो इसकी आप बॉटम रखेंगे, इस तरह से नीचे आएगा। और अब आप एक और काम करें कि इसको एक आइकन की इमेज भी दे दें। आज हम आपको नई चीज़ सिखाते हैं। इसमें यह है कि आप ना ये जो एक्चुअली विंडो में क्रिएट करता हूँ तो इसमें बाज़ मैं थोड़ी चेंजेस करता हूँ ताकि आपको सिखाने के लिए नई नई चीज़ें भी फिर आती हैं उसमें ना। तो इसको जो है वो गौर से देखा करें। इसके लिए आप जो है प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो ये मैंने एक करेंसी कन्वर्टर के नाम से एक इमेज मैंने कॉपी पेस्ट कर रखी है। इसको आप करेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, एक फ़ोटो अपनी जनरेट करेंगे। उसमें ये होगी, ये फ़ोटो इमेज है, और इसमें अंदर आप फाइल नाम देके इस तरह से आप करेंसी कन्वर्टर की जो आपने कॉपी की हुई है उसको आप सिलेक्ट करेंगे, और जो रूट डॉट आइकन इमेज है, रूट डॉट आइकन फ़ोटो, इसमें आप पहला पैरामीटर आप पास करेंगे और दूसरा आप जो है इसमें फ़ोटो दे देंगे। तो इसको आप रन करें और देखें आपकी विंडो जनरेट हुई कि नहीं। ये आगे जी विंडो जनरेट होगी, इसमें हमारा ये आइकन भी आ गया। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, इसमें आइकन नीचे ये टेक्नो क्लाउड्स भी आ गए। और इसको जो है वो इसको आप जो है इसका जो फॉन्ट है एक तो छोटा कर लें, और आप क्या करें, इसको मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ना इसका जो कलर है, बैकग्राउंड कलर जो है वो लाइट ग्रे हो जाए, जो नीचे बाहर आ रही है, स्टेटस बाहर आ रही है, ये चीज़ होगी। अब आप जो है वो बेसिकली अब हमने करेंसी कन्वर्टर जो है वो हम अपने उसमें आते हैं, उसकी तरफ आते हैं। जो करेंसी कन्वर्टर है उसके लिए आपको ना एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस वो उसका सीखना पड़ेगा। एपीआई इंटरफेस इसमें क्या करेंगे, आप एपीआई से रिक्वेस्ट मांगेंगे। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम से एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे एपीआई को। एपीआई जो होता है, जब भी कोई कंपनी अपना डेटा या इस तरह अपनी सर्विसेज किसी को देना चाहती है, ऑनलाइन सर्विसेज देना चाहती है, तो वो एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बना लेती है और उसकी डॉक्यूमेंटेशन रिलीज़ करती है कि आप हमारा जो डेटा है वो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एक्सचेंज रेट का जो एक एपीआई है उसका जो एड्रेस है वो जो है वो आप कहीं से गूगल से डाउनलोड कर लें, या मैं आपको इधर बता देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो इसका जो एड्रेस है वो इस तरह से है कि आप ये उसको मैं यूआरएल कहता हूँ, ये स्ट्रिंग फॉर्म में आपने यह स्टोर करना है। और इसको ये एपीआई है किसका है, ये डॉट एक्सचेंज रेट का, ये उन्होंने अपना यूआरएल भी दिया होता है हर कंपनी ने, जिसका भी आप डेटा यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, ये API -API.com और /v4 है,
और इसमें फिर आगे लेटेस्ट और USD इस तरह से। तो ये जो है ये USD में जो जितने भी रेट कन्वर्जन है वो ये API आपको देगा, ठीक है। यहाँ से ही अब आप क्या करेंगे, इसमें आपने रिक्वेस्ट सेंड करके उनसे ये डेटा लेना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक मॉड्यूल है वो इंपोर्ट करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं इंपोर्ट रिक्वेस्ट। ये इसके अंदर एक मॉड्यूल है, ये इंपोर्ट करना पड़ता है आपको। और इसमें आप क्या करेंगे कि हम जो डेटा है कहते हैं जी मुझे हमें डेटा दो, क्या करेंगे हम उसमें, तो उसमें जो है रिक्वेस्ट में से आप कॉल करेंगे डॉट गेट के नाम से, डॉट गेट, और आपने इसमें URL देना है, ठीक है। तो URL आप ये वाला दे दें जो आपने दिया हुआ है, और डॉट जेसन डेटा होगा आपका ना। जेसन डेटा आपको पता ही है, वेब एप्लीकेशंस में जो डेटा स्टोर होता है वो इसको कहते हैं जावास्क्रिप्ट। और आगे इसका अभी फ़िलहाल मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने भी खुद भी जेसन में इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं ले रखी। तो जेसन इस तरह से, बस आप इसको सिंटैक्स याद रखें। तो डेटा जो है रिक्वेस्ट डॉट गेट URL डॉट जेसन, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें डेटा आ जाएगा। अब ऐप को बनाने से पहले मैं आपको जो है वो कुछ सिखाना चाहता हूँ कि डेटा क्या चीज़ है ना। तो इसके लिए जो है ना आप इसको प्रिंट डेटा करें और देखें ये क्या डेटा आया, ये इसको रन करें तो ये आपको पता ही है, नीचे कंसोल में आएगा ये डेटा। चलिए इसको रन करते हैं, ये आया और ये देखें ये नीचे ये आपके पास डेटा आ गया, ठीक है। ये तो हमारी विंडो बनी ना जो हमने बनाई है, ठीक है। तो इसको अभी फ़िलहाल जो है वो आप इधर ही रखें। और ये देखें ये क्या कर रहा है डेटा, ये बेसिकली एक डिक्शनरी आई है, पाइथन की डिक्शनरी। आपको अगर नहीं आती तो उसको सीख लें, और उसको कैसे एक्सेस करता है वो भी आप करना है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ये देखें ये एक डिक्शनरी आई है, ये डेटा सेट आया, ये डिक्शनरी आई है। तो ये कहाँ तक है, ये बहुत लंबा डेटा है, ये देखें एट द एंड भी ये यहाँ तक है। इसमें है क्या क्या, ये इसकी की है, एक पहली की इसकी ये है प्रोवाइडर कौन है जी, ये प्रोवाइडर है इसका। दूसरी की है वार्निंग अपग्रेड टू V6, ठीक है। तो ये इसकी एक वार्निंग है, फ्री डॉक्यूमेंट्स है बेसिकली कह रहा है। इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस ये की है, ये उसका डेटा है, ये कॉलम जो है ना इसका डेटा बता रहा था। डिक्शनरी आप अगर आपको नहीं पता था उसको देखें। तो जो बेस अब कह रहा है USD डॉलर है, तो जितनी भी करेंसी इसमें से हम आपको दे रहे हैं वो कह रहा है कि हम USD डॉलर के हिसाब से आपको दे रहे हैं। इसमें एक डेट भी है, देखेंगे डेट, ये डेट के भी आप इसको की, एक डेट आई है आज की डेट है 9 जनवरी की 2024 की, ठीक है। और जब ये डेटा अपडेट हुआ है लास्ट अपडेटेड, तो ये बता रहा है ये टाइम, ये देखें ये क्या टाइम है, ये तकरीबन जो है ये 17:04 और फिर आगे ये उसके सेकंड और मिली सेकंड और इस तरह से पूरा टाइम है, ठीक है। और ये रेट्स, बेसिकली ये डेटा आपको चाहिए, ये रेट्स और ये आगे करेंसीज हैं, USD है, एमिरेट्स जो है वो दिरहम है, अफ़गानी जो है वो है, और ये आगे AL पता नहीं कौन सी करेंसी है, AMD ANG AOA, इस तरह से ये तमाम करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ठीक है। जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है इस वक्त जो है वो US डॉलर के हिसाब से देखें तो 1.49 का है, ठीक है। इस तरह से जो है अगर आप इधर देखें, आप कैनेडियन डॉलर जो है 1.34 डॉलर कैनेडियन हो तो एक USD डॉलर बनता है। और इस तरह से ये तमाम डेटा जो है ये आ चुका है अब आपके पास ना, ये आपने डेटा वहाँ से ले लिया है API से, ठीक हो गया। इसमें आप डेटा ले चुके हैं। अब आपने क्या करना है, डेटा ले लिया, अब हमें तो ये की चाहिए थी, ये वाली की जो करेंसी एक्चुअली हमने तो इसको देखना है, इसके साथ हमने काम करना, रेट्स के साथ, ये रेट्स के साथ हमने काम करना है। तो डिक्शनरी में से आप जो है ना वो जब डेटा आप कलेक्ट करते हैं तो उसमें आप अगर आपने किसी डिक्शनरी की का डेटा लेना है तो आप उसमें क्या करेंगे, देखें रेट्स के अंदर फिर एक डिक्शनरी है ना, रेट्स के अंदर जो डेटा वो पूरी एक डिक्शनरी है, ठीक है। तो उनके आगे फिर तमाम कीज़ हैं, ठीक है। तो जब आप करेंगे कि डेटा जो करेंसी कह लें, जो करेंसीज हैं इनको हम नाम दे दें करेंसीज के नाम से, ठीक है। ये क्या है, ये डेटा ऑफ जो डेटा आपने ऊपर कलेक्ट किया है इसकी रेट्स की के ऊपर
जो भी पड़ा है वो करेंसीज में आ जाए। ठीक है, ये इस तरह से डिक्शनरी में आप देखते हैं कि इस की के ऊपर जो कुछ भी है, इस डेटा की अगर की इस डेटा के अंदर रेट्स की जो है, इसके अंदर जो भी कुछ है वो करेंसीज में आ जाए। अब करेंसीज को चेक करें आप, प्रिंट करेंसीज। तो अब इसको आप रन करके देखें, इसको क्लोज करें, दोबारा इसको रन करें, ये देखें, इसको मैं कहा, ये देखें ये आ गया। अब करेंसीज के रेट्स का हमने वो जो रेट्स पे जो की थी उसमें से हमने देखा, तो करेंसीज हमने प्रिंट की, ये देखें तमाम करेंसीज अलग से प्रिंट, और ये क्या बन गई, ये भी एक डिक्शनरी है। ठीक है, तो इसमें से जब कोई भी करेंसी आपने एक्सेस करनी है तो उसकी की देंगे तो उसकी वो वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो सारा जो थीम है वो इसी बेस पे है, इन दो चीज़ों पे, कि जो आपने वो डेटा कलेक्ट किया है और आपने अब आप जो है वो बनाएं जी, यूज़र इंटरफेस बनाएं इसका अपनी ऐप का। तो यूज़र इंटरफेस जो है वो हम बनाएंगे, सबसे पहले हम एक जो है वो एंट्री रखते हैं, उसको कहते हैं अमाउंट एंट्री। अमाउंट एंट्री जो है वो क्या होगी, एक एंट्री है, ये रूट विंडो में होगी, और इसका जो फॉन्ट होगा वो हम कहते हैं ये होगा जी बोल्ड 15 के नाम। ठीक है, इस तरह से होगा, और इसकी विड्थ भी हम एक दे देते हैं, विड्थ हम दे देते हैं इसकी से 100, अभी 100 देते हैं, तो फिर देखते हैं पैक करके देखते हैं कि क्या है। ये MNT एंट्री डॉट इसको पैक करें, और बाई डिफ़ॉल्ट ये टॉप पे पैक होती है, ये आ गई। ओहो 100 एंट्री तो ये 100 करैक्टर्स की विड्थ आ गई। तो आप इसको जो है वो यहाँ पे विड्थ ना दें, इसको पैक करते हुए विड्थ दे दें। ठीक है, पैक करते हुए आप इसको विड्थ नहीं दे सकते, तो आप जो है वो इसको यहाँ पे करैक्टर कम दे दें, आप करैक्टर आप कम दे दें, आप इसके से मैं कहता हूँ ओनली 10 करैक्टर्स विड्थ की मुझे दे दो एंट्री, बस ये आ गई। एक्चुअली ये जो थोड़ा लोडिंग में इसने टाइम लिया ना, वो इसलिए लिया इसने कि ये जो आप API की रिक्वेस्ट सेंड कर रहे थे वो डेटा कलेक्ट कर रहे थे। ओके जी, अब जो है ये हो गया इस तरह, और इसको आप कहेंगे कि 10 करैक्टर है, तो मैं इसको थोड़ी सी मेरी ऐप थोड़ी नज़र भी आए यार, तो इसको 15 करैक्टर कर लो, और इसको 18 कर लो, थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर लो, और इसको पैक करते हुए जो है ना वो पैड X और Y भी दे दो, पैड X दे दो, इसको 10 दे दो, और पैड Y जो है वो आप इसको वो भी आप 10 दे दो। तो अब ये देखो एक भी जब इनिशिएट होगा ना, ये जो आप बार बार लोडिंग में हमने बार बार लोड करके देखना है, तो आप इसको इसके लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है ना, आप इसको ऐसा करें, ये जो आपने रिक्वेस्ट सेंड की है ना, इसको एक ना फंक्शन बना लें, आप डिफाइन कर लें गेट डेटा के नाम से। ठीक है, ताकि ये बार बार लोडिंग जो है ना वो उससे आप बचे रहें, जब हम इसको कॉल करेंगे तभी ये दे आपको। तो ये URL और डेटा यहाँ पे हमने किया था ना, इसको कंट्रोल X करें, और यहाँ पे आप कंट्रोल भी कर दें आप इसको। अब जो है ना ये बार बार हम, क्योंकि हम यूज़र इंटरफेस बना रहे हैं, तो इसको हमने एक साइड पर रख दिया, ताकि ये बार बार डेटा अपलोड, चीज़ जो बात हमने समझानी थी वो आपको हमने समझाई। ठीक है जी, ये आ गया। तो अब जो है वो आपने और क्या करना है काम, एंट्री बना दी, फिर हम कहते हैं जो जिस करेंसी से हम लें तो वो करेंसी जो है ना वो भी, तो इसको हम कहते हैं फ्रॉम करेंसी। ठीक है, करेंसी, इस तरह फ्रॉम करेंसी की एक एंट्री बना लें आप, ये वाली, ये भी रूट में रखें आप, और इसका भी फॉन्ट जो है वो आप वही कर लें आप बोल्ड 18, और आपने क्या रखा हुआ था, इसकी विड्थ रखी हुई थी, इसकी भी विड्थ सेम वही रखें 15, और इसको जब आप पैक करें फ्रॉम करेंसी डॉट पैक, तो अब ये आप इसको भी
जो पैड एक्स है सिंपल वही सेम पैड एक्स और पैड वाई दे दें और इसको रन करके देखिए अब जल्दी रन हो रहा है क्योंकि हमने वो किया ही नहीं है ना, उसको हमने जो है कॉल इन किया डेटा वाले को। ये दो आ गई हैं, ठीक है। आप इसमें लेबल शेबल आप दे सकते हैं, ठीक है। अभी वो नहीं करने, एक्चुअली हमने जो ना फ्राम करेंसी ये एंट्री नहीं रखनी, ये आपने गलत रख दी। इसके लिए आपने कॉम्बो बॉक्स चाहिए आपको, जिसमें तमाम करेंसीज जो है ना वो डालेंगे आप। तो कॉम्बो बॉक्स के लिए जो है वो आपको फ्राम ट्रिक इंटर से इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको। क्या टीटी के जो उसका एक क्लास है उसका ये एक विजेट है कॉम्बो बॉक्स। तो इसके लिए जो है इसको फ़िलहाल आप जो है कमेंट करें और यहाँ पे फ्राम करेंसी वाला आप क्या करेंगे, कॉम्बो बॉक्स ये ऐसे निकाल होता है, ये इसको टीटी के डॉट कॉम्बो के नाम से करते हैं। ये कॉम्बो बॉक्स आ गया, कॉम्बो बॉक्स कॉल करें, ये रूट में होगा, ठीक है। और इसका जो है वो आप एक वैल्यूज़, एक इसकी वैल्यूज़ होती हैं कि इस कॉम्बो बॉक्स में आपने रखना क्या। आपको पता ही है वो जो डेटा आपने एक्वायर किया था फ्राम करेंसीज वाला, जो रेट्स वाला जो था वो आपने एक्वायर किया, तो वो जो है वो करेंसी की आपने लिस्ट इसमें डालनी है, ठीक है। तो वो आप कैसे डालेंगे, वो आपको पता ही है वो जो करेंसीज है वो आपने अब यहाँ पे आपने ग्लोबल उसको कॉल करना है इन दोनों को, ताकि अब आपका जो इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ और इधर वो मैंने अलग से इसलिए रखा था ताकि बार बार लोडिंग में जो है ना वो मसला ना हो। डेटा आ गया, यहाँ पे यूआरएल का एरर देगा तो यूआरएल भी आपको कॉपी करना पड़ेगा। ये आ गया, ये आपका डेटा कलेक्ट हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे आप यूज़र इंटरफेस बना रहे हैं, ठीक है। तो वैल्यूज़ में आपने इस करेंसीज़ का जो ये जो करेंसीज़ आपने डिक्शनरी ली हुई है इसकी आपने वो की वैल्यूज़ आपने यहाँ पर रखनी। तो उसके लिए क्या करें, जो करेंसीज़ हैं करेंसीज डॉट कीज़ ये आप इसमें रखेंगे, ठीक है। इसको ये आपने कॉम्बो बॉक्स इसमें लगाया। अब ये कीज़ आप जब रखेंगे तो कीज़ जो है ना वो आपको अजीब तरीके से दिखाई देंगी। आप इसको जो है ना, अब मैं आपको दिखा के दिखाता हूँ ना पहले आप, तो उसके बाद जो है आप देखें इसको किस तरह फिर उसको सेट भी करते हैं, क्या करना है उसके लिए मैं बताता हूँ। शो तो हो जाएंगी लेकिन ये एक और तरीके से दिखाई देंगी, जिस तरह हम चाह रहे हैं वहाँ नहीं दिखाएंगी। तो ये इसको करें पैड वाई थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इसको 5 कर लें तो दोनों के दरमियान ऑलरेडी जो है ना वो 10 हो जाएगा। चलें इसको रन करें आप। ये डेटा कलेक्शन होने के बाद ये देखें अब ये लिस्ट आ गई है ना इसके अंदर, ये देखें, देख रहे हैं आप, ये इस तरह से आ रहा है। तो इसको हम इस तरह नहीं चाहते। ये बेसिकली डिक्शनरी की जो ये जो कीज़ हैं ये उसने बेसिकली ये टपल की फॉर्म में, सेट की फॉर्म में दी है, ठीक है। तो सेट को जो है ना वो लिस्ट में कन्वर्ट करके आप लिखेंगे, तो उसके लिए जो है वो लिस्ट का क्लास होती है इस तरह से, आप इसको ये इस तरह सेट करेंगे आप, ठीक हो गया। तो ये कॉम्बो बॉक्स इस तरह से सिलेक्ट होगा। आप इसको अब आप देखें डेटा कलेक्ट हुआ और ये अब ठीक आ गई। अब आप कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो वो आ जाएगी, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा खूबसूरत कर लें। खूबसूरत कैसे करेंगे, फ़ॉन्ट करें आप इसको, वही आप फ़ॉन्ट जो बोल्ड 18 करते हैं वो करें आप, जो आपने ऊपर रखा हुआ है, और इसको आपने पैक कर दिया। अब इसी तरह फ्राम करेंसी और आप टू करेंसी भी आपने रखनी है, टू करेंसी। तो उसके लिए वो क्या है, टीटी के वो भी एक कॉम्बो बॉक्स ही बनाएंगे आप, रूट में आएगा और उसकी जो वैल्यूज़ हैं वही लिस्ट बना के आप लिस्ट बनाएंगे और इसमें रखेंगे क्या, जो करेंसीज हैं डॉट कीज़, ये ऐसे इसको कॉल करेंगे। और इसका भी फॉन्ट जो है वो आप बोल्ड 18 कर लें, ये हो गया। और इसको पैक करें, टू करेंसी डॉट पैक करें। बाय डिफ़ॉल्ट जो पैकिंग है वो आपको पता ही है, टॉप होती है ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। पैड वाई करें और 5 करें,
तो ये ट्रू करेंसी हो गया। अब एक हमें लेबल भी रखना है जिसके ऊपर हमने रिजल्ट शो करना है, बटन रखना है, बटन एक कन्वर्ट BTN जो है, कन्वर्ट BTN है, तो ये बटन है, ये रूट में है, और इसका जो टेक्स्ट है वो क्या है, कन्वर्ट। फॉन्ट का स्टाइल आप वही रखेंगे ताकि आपकी ऐप की खूबसूरती बरकरार रहे। और टेक्स्ट कन्वर्ट हो गया, फॉन्ट हो गया, और आपने क्या रखना है इसका, ठीक हो गया, इतने काफ़ी है। एक कमांड आप रखेंगे, फिलहाल वो कमांड अभी हम नहीं, उसमें फंक्शनैलिटी हम बाद में ऐड कर रहे हैं, करेंगे, पहले हम GUI बना रहे हैं, ठीक है। कन्वर्ट बटन डॉट बैक करेंगे आप, सेम वही चीज़ें आप करेंगे, पैड X10 होगा और पैड Y5 होगा। तो यहाँ पे ये जो है ये एरर एक दे रहा है, एक ये कम था, रूट वैल्यूज़ करेंसीज डॉट कीज, और यहाँ पे क्यों कम, ये एक्चुअली आपने ये वाला आपने यूज करना था, ठीक है, स्मॉल एल में। अब तो आ जानी चाहिए, ठीक हो गया। करेंसी ये देखें ना, ये इसकी कीज़ की ब्रैकेट्स हैं और ये लिस्ट की ब्रैकेट्स हैं, सिंपल सी बात है। और इसको आप रीफॉर्मेट करें और चलें जिसको रन करें, डेटा कलेक्ट हो रहा है, लोड हो गया। अब ये जो है ना, ये अजीब अजीब सा काम हो गया है, ये हमने फॉन्ट तो कर दिया था और ये उसमें फॉन्ट के हिसाब से थोड़ा सा ठीक हो गया, फॉन्ट तो ठीक हो गया। ये देखिए इस तरह से, अगर मैं इसको कहता हूँ ये मुझे 100 जो है वो AEDs जो हैं वो USD डॉलर में कन्वर्ट करके दे, तो इसको आप जब कन्वर्ट का बटन आप प्रेस करेंगे ऐसे तो वो कर देगा। अब पहले इसको ऑब्जर्व करें, ये जो एंट्री है ये जो है इसकी विड्थ है, इसकी थोड़ी सी कम करें आप, इसको इधर ही ठीक है बॉक्स में, इसकी विड्थ इधर जो है ना, ये करके देखें ये क्या करता है। कौन सी, इसकी हमने की थी ना, दूसरे वाले की है 15, तो ऊपर वाले की भी करनी है आप। अगर कोई इस तरह से आपको आउट ऑफ विंडो जा रहा है तो आप इसको एंटर दबा के नीचे ला सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये इस तरह से हो गया। अब आप जो है इसको ये देखें, आपको ये बन गया 15, थोड़ा ज़्यादा है, इसको 15 कर लें, इसको थोड़ा सा बढ़ा लें, एक करेक्टर, या इसको एक और कम कर लें, एक ही बात है। अब ये कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट की जो है ना ये भी इसकी विड्थ आप करेंगे। और अच्छा एक और चीज़ इसमें होती है, ये यूज़र इंटरफेस में ना, ये जब आप इस तरह आप इसको ये करते हैं ना एक्सपेंड, ये वाले, ये देखें ये आपके विजेट्स वैसे के वैसे ही उधर ही पड़े हुए ना। आप चाहते हैं कि जैसे जैसे आप विंडो एक्सपेंड करें तो ये विजेट्स भी साथ एक्सपेंड करें, उतने बड़े हो जाए। तो उसके लिए जो है ना एक प्रॉपर्टी होती है पैकिंग के दौरान, ठीक है, इसको कहते हैं एक्सपेंड। ये एक्सपेंड आप ऐसे करते हैं, एक्सपेंड, और इसको ट्रू कर देते हैं, एक्सपेंड ट्रू कर देते हैं आप ये, ठीक है। तो इसमें जो है ना जब भी आप इसको करेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाए करेगा, ठीक है। अब आपने करना क्या था, इसको थोड़ा सा बराबर करना, उसके बाद हम रन करते हैं इसको। एंट्री विजेट जो है वो 15 है और ये भी 15 है, इनको थोड़ा थोड़ा कम करते हैं, ठीक है। इसको रन करें, ये अब बराबर हो गए। और अब ये देखें, ये सॉरी ये ऊपर वाले आप एक्सपेंड में नहीं डाले हुए ना आपने, इसलिए किधर पैक किया था, ये पैक किया था, इसको भी अब एक्सपेंड, और इसको भी एक्सपेंड।
एक्सपैंड में कह रहा हूँ, इसकी प्रॉपर्टी होती है फिल एक्स को फिल करे बस, ठीक है, ऐसे, और इसको भी फिल एक्स, और कौन सा पैक किया हुआ था ये, यहाँ पे भी फिल एक्स। तो ये होपफुली आपका यूज़र इंटरफेस बन गया है, काफ़ी अच्छा बन गया। अब हम अपनी फंक्शनलिटी ऐड करते हैं कि आपने अपने कन्वर्ट कैसे करनी है, ठीक है। तो चलें यूज़र इंटरफेस को फाइनल लुक दे लें आप इस तरह से, और ये देखें ठीक हो गया। अब ये जो है ना फिल हो रहा है एक्स पे, ये जो चीज़ हम अब करना चाहते थे वही, अब जो विंडो को आप जितनी भी बढ़ा लेंगे वो इस तरह से आएगी। तो जो है एक और हम इसको काम करते हैं, ये जो बटन है इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं दे देता हूँ लाइट ब्लू। एक वो टील ब्लू हमारा होता था कलर, तो वो तो हमें नज़र नहीं आया। और जो रूट विंडो है इसको भी रूट डॉट कॉन्फ़िगर, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है बैकग्राउंड, तो इसका जो बैकग्राउंड है वो भी आप लाइट ब्लू करें आप विंडो का भी, तब होपफुली जो है ना आपको यूज़र इंटरफेस उम्मीद से बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। लाइट ब्लू है, इसको आप ब्लू कर लें, यहाँ पे इसको सी बड़ा करें दोनों का। यूज़र इंटरफेस भी तो यार अच्छा दिखना चाहिए ना, और इसको लाइट ब्लू की बजाय आप इसको ब्लू करें। तो ये आप यूज़र इंटरफेस आपका बन गया। अब आते हैं हम अपने फंक्शन की तरफ। तो फंक्शन जो है ना वो कन्वर्ट वाला, वो आप कैसे करेंगे। तो ये बटन में आपने क्लिक करना है ऐसे, और इसकी एक कमांड पे आपने कन्वर्ट फंक्शन कॉल करना है। तो कन्वर्ट फंक्शन डिफाइन करें जी, यहाँ पे कन्वर्ट फंक्शन आप बना लिया आपने ऐसे, और अब यहाँ से आपने कन्वर्ट फंक्शन में आपने एक तो आपको चाहिए टू फ्रिक्वेंसी, जिस फ्रिक्वेंसी से आपने जिस फ्रिक्वेंसी में आपने जाना है फ्रॉम करेंसी, जिस करेंसी में आपने जाना है, इन दोनों की वैल्यूज़ चाहिए आपको ना, ऐसे ही। तो इन दोनों की वैल्यूज़ जो है वो आप कैसे लेंगे, ये देखिए। इसके लिए आपको इनकी वैल्यूज़ कैसे लेनी है, आपने वैल्यूज़ लेने के लिए जो है आपको इसका एक वेरिएबल है वो आपको कॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप दो वेरिएबल पहले आप डिफ़ाइन करें यहाँ पे। उसमें कहेंगे आप टू करेंसी वेरिएबल, ठीक है। ये क्या होगा, ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होगा, एक स्ट्रिंग वेरिएबल होगा ऐसे। इसको क्लियर करें। इसी तरह से फ्रॉम करेंसी करंट लिख दिया, फ्रॉम करेंसी, और इसी तरह से फ्रॉम करेंसी वेरिएबल, ये भी एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होगा, और ये आप कॉम्बो बॉक्स में डिक्लेयर करेंगे। ये जो आपने टू और फ्रॉम बना रखी है, फ्रॉम और टू, इसमें तो इसमें आप क्या करेंगे, जो वेरिएबल है टेक्स्ट वेरिएबल, ये यहाँ पे आपने क्या रखना है, ये फ्रॉम था तो फ्रॉम करेंसी वेरिएबल। इसी तरह से आपने जो टू है इसके अंदर जो टेक्स्ट वेरिएबल है आपने क्या रखना है, टू करेंसी वेरिएबल। तो आप जब भी अब इसकी कॉल करेंगे ना तो इस वेरिएबल की वैल्यू को गेट कर लेंगे आप। तो अब कन्वर्ट का फंक्शन बनाते हैं, आप यहाँ पे बना रहे कन्वर्ट का फंक्शन। तो इसमें आप क्या करेंगे, जो फ्रॉम जो है वेरिएबल करेंसी उसको ले लें, और टू वेरिएबल करेंसी को ले लें, और एक जो अमाउंट आपने ऊपर डिफ़ाइन करानी है, जो एंट्री आपने ऊपर रखी थी उसमें आपने अमाउंट रखनी है, सबसे ऊपर जो आपने रखी थी, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले आप जो है
उसको कहते हैं फ्राम, सॉरी मेरा दिमाग पता नहीं किधर गया हुआ। अच्छा जी, फ्राम करेंसी वेरिएबल जो है इसको डॉट गेट करके आप इसकी वैल्यू लेंगे। तो ये क्या आ गई, इसको आप फ्राम करेंसी इस तरह से एक वेरिएबल बना लेना, ठीक है। और टू करेंसी इसको आप बना लें, आप क्या करेंगे, ये टू करेंसी वेरिएबल डॉट गेट। अब ये आपको पता ही है, इसमें ये स्ट्रिंग वेरिएबल थे, तो इसमें क्या आया, इन करेंसीज की वो आई हैं, कीज आई हैं, ठीक है। वैल्यू नहीं अभी आई हमारे पास, ठीक है। क्या नहीं आई, वैल्यू नहीं आई। फ्राम करेंसी टू करेंसी, इनकी वैल्यूज़ नहीं आई। तो वैल्यूज़ कैसे लेते हैं, वो हम कैलकुलेशन में डायरेक्ट ही ले लेंगे आपसे, ठीक है। तो अब आप क्या करना है, आपने एक अमाउंट जो आपने अमाउंट डिफाइन करें आप ऐसे, MOUNT अमाउंट, और ये इसको आप लिखें कि ये क्या होगी, अमाउंट होगी जो आपने उधर अमाउंट दी हुई है यहाँ पे करेंसी वैल्यू डॉट गेट में, इसमें आप गेट करेंगे आप एंट्री जो पहली आपकी अमाउंट एंट्री है, इसके अंदर एक वैल्यू रखी हुई है ना आपने, उसको वो इंटीजर वैल्यू है, तो उसको आप कन्वर्ट करेंगे पहले इंट में, ठीक है। तो वो कौन सी है, अमाउंट एंट्री, ये डॉट गेट, ये आपने वैल्यू ली, अब ये स्ट्रिंग आई है, तो इसको आप इंट में पास करेंगे आप ऐसे, बल्कि फ्लोट में पास करेंगे, फ्लोट में पास करेंगे ऐसे, पास होगी। अब ये तीनों वेरिएबल्स आपके पास आ गए जो आपको कैलकुलेशन के लिए चाहिए थे। तो अमाउंट इक्वल टू अमाउंट डिवाइडेड बाय क्या होगा जी, जो करेंसीज है इसका डेटा आपने लेना है ना, तो किस की से लेना है, किस की से, फ्राम करेंसी से। आपको पता ही है फ्राम करेंसी वाली से अमाउंट जो है उसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास वो आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। और इस अमाउंट को आप क्या कर दें, अब आप राउंड कर दें किसी स्मॉल फिगर में, ताकि इतना बड़ा आंसर ना आपको मिले। तो इसको राउंड का फंक्शन कॉल करते हैं, तो कितने डेसिमल प्लेसेस तक करना है, वहाँ मैं कहता हूँ 3 डेसिमल प्लेसेस। और ये फंक्शन क्या कर दे, रिटर्न कर दे एक वैल्यू, ठीक है, इसने रिटर्न कर दी। या आप डायरेक्ट ही रिटर्न करने के बजाय आप क्या करें, डायरेक्ट ही आप ये जो नीचे लेबल आपने टिका रखा है कन्वर्टेड अमाउंट के लिए, टिकाया था कि नहीं टिकाया था हमने, मेरा ख्याल है हमने नहीं टिकाया, चेक करते हैं। डेटा कलेक्ट हुआ ये, हाँ, इसके नीचे कन्वर्टेड अमाउंट का एक डेटा भी तो, एक लेबल भी तो आपने लगाना है, ठीक है। कन्वर्टेड अमाउंट का एक लेबल भी तो आपने लगाना है, कन्वर्टेड अमाउंट का एक लेबल लगाएं बटन के नीचे। तो कन्वर्टेड अमाउंट तो जो ये लेबल होगा रूट में होगा, और इसका जो टेक्स्ट होगा वो फिलहाल खाली होगा, और इसके ऊपर भी आपने जो लेबल हो तो आपने और क्या होगा, फिलहाल इतना ही आप करके देखें इसको। और इसको कन्वर्टेड अमाउंट डॉट पैक करेंगे आप, पैड एक्स भी देंगे आप इसको, और पैड वाई भी आप इसको देंगे, और कहेंगे भाई फिल भी हो जा एक्स की जानब, ठीक है। ये आप इसको आप रन करें, डेटा कलेक्ट हुआ, GUI बन गया। हो ये क्या कह रहा है, बैड ऑप्शन पैड, ओह यार आप बताते नहीं हो, गलती तो हम कर गया, आप बोलते ही नहीं। चलें जी, डेटा कलेक्ट हुआ, GUI बन गया, ये नीचे आ गया। हाँ, हमने एक और काम करना था, ये तो हमने बना तो दिया है, लेकिन ये जो आपने सिमेट्री थी वो तो कायम नहीं रखी ना आपने। सिमेट्री के लिए जो है ना, इसका जो फॉन्ट है वो आप बोल्ड 18 नहीं रखेंगे, ऐसे ठीक हो गया जी, ये इस तरह से। चलें जी, अब आप इसको आप रन करें और इसको सेट करें आप। अब ये जो कन्वर्टेड अमाउंट का जो टेक्स्ट है
अब ये वैल्यू आपके फ्लोट आई है आपके पास कन्वर्टेड, किधर गया आपका कन्वर्टेड, इस फंक्शन की अब हमें ज़रूरत नहीं रही। अब अमाउंट तो बन गई, ठीक है, राउंड ऑफ जो होगी। तो अब जो कन्वर्टेड अमाउंट वाला जो है इसको डॉट आप कॉन्फ़िगर कर लेंगे आप। तो जो इसका जो टेक्स्ट है उस पर आप क्या रख देंगे, अब ये फ्लोट वैल्यू है अमाउंट, ठीक है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रखेंगे। तो जैसे ही कन्वर्ट होगा तो इसको रिफॉर्मेट करें, कोई एरर नहीं है। एक टाइपो है, टाइपो पता नहीं क्यों आ जाती है, मैं वेरिएबल नेम इतनी अच्छी नहीं रखता। ये देखना टू करेंसी वेरिएबल जो है ना वो कहता है वो हमने सिलेक्ट ही नहीं किया, तो उसके लिए जो है वो आप हाँ यूज़ ही नहीं किया तो कैसे पता चलेगा, वो डायरेक्टली हमने जो क्या कर दिया। ये बेसिकली हमने क्या किया, ये हुआ ये है कि ये जो कन्वर्ट अमाउंट है ना हमने डॉलर में की है ना, जितनी भी अमाउंट हम लिख रहे हैं वो यही लिख रहे हैं कि ये हमारी उसमें बेस करेंसी में जो थी फ्राम करेंसी उसमें थी, तो टू करेंसी जो है वो हम डॉलर ही सिलेक्ट कर रहे हैं, हम ये लिख रहे हैं। तो इसके लिए आप जो है ना वो क्या करना पड़ेगा आपको, इसका जो फार्मूला है टू करेंसी से फ्राम करेंसी, आप एक काम करें ना, आप इसको फ़िलहाल इस पर एक इफ़ लगा दें, कन्वर्ट जब करके आया ऐसे इफ़ फ्राम करेंसी, ये वाली जो आ रही है जो फ्राम करेंसी की जो डॉट गेट वैल्यू है, डॉट गेट वैल्यू है ये अगर इज़ नॉट इक्वल टू USD, तो इन तमाम को जो है क्या कर ले, ये जो चीज़ें जो कैलकुलेशन आपने करनी है इसको इंडेंट कर दें ऐसे इफ में। अगर ये USD नहीं है फ्राम दूसरी कोई भी करेंसी है उसको USD में कन्वर्ट करके देगा डॉलर में, ठीक है। फिलहाल अब यही करें, और ये जो है ना क्या नाम है इसका, टू करेंसी, इसको डॉट सेट आप USD करें, टू करेंसी वेरिएबल डॉट सेट जो है वो आप क्या कर लेंगे USD। रन करें जी, डेटा कलेक्ट हुआ, GUI बन गया, ये टू करेंसी USD आ गई। अब जो सपोज जी हम करके देखते हैं कि 100 AED जो हैं वो हमें USD में कन्वर्ट करके दो, तो ये देखो ये 27.4 आ गए थे। और अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, चले जी हम पाकिस्तानी रुपी जो है उसको करके देते हैं KLMNOP, ये जो पाक रुपीज़ हैं ये मैं कहता हूँ जी ये हमारा आजकल 281 का है, इस तरह से है। तो USD में कन्वर्ट करके दो तो $1 USD की इक्वल है, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली कन्वर्टर USD डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसको आप फार्मूला अगर आपने करना है तो इसमें आप ये आपके लिए असाइनमेंट है, ठीक है। तो आप दूसरी करेंसी आप जो सिलेक्ट करेंगे उसमें आपने किस तरह से करना है, ये USD है, ठीक है। तो आप इसकी हेल्स में जाकर करेंगे। होपफुली आपको ये समझ आई होगी। प्लीज़ वीडियोस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और हो सके तो हमें कमेंट में बताएं कि हम आपके लिए कैसी वीडियोस बनाएं और ये किस तरह की वीडियोस बना रहे हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।